मैडम क्या हाल है आपका? कैसे, कितनी पुरज़म है आप? और लाहौर में जलसा होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इंशाल्लाह पहले तो इस्लामाबाद में होगा, फिर लाहौर में भी हो जाएगा। पुरज़म है ये, अब अदालतें हमारे घर जैसी होगी, हम आते जाते रहते हैं यहाँ। तो अभी गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है अब? नहीं, अपनी गिरफ्तारी का क्या डर है। मैं वो कह रही हूँ कि डर तो पैदा करना चाहते थे, मगर इन अदालतों को हमने अपने घर जैसा बना लिया। इतना हम अपने घरों में नहीं जाते जितना इन अदालतों में आते हैं। डर पैदा करने, देखिए डर पैदा करने के लिए ही खवातीन को पकड़ा गया था, मगर हमें जेलों में रखा गया था सज़ा देने के लिए। हम हंसते मुस्कुराते आए, हमेशा हमने उन जेलों को इनके लिए मजाक बना दिया। ये चाहते थे खवातीन डर के घर में बैठे, हम नहीं बैठे हुए, हम बाहर इंशाल्लाह जल्द से भी जाएंगे। अच्छा मैडम, आपको जो है वो टारगेट किया जाता, क्योंकि आप टारगेट करती हैं मरीम नवाज़ को, हुकूमत उनकी है, CM साहिबा वो है, तो क्या आपको लगता है कि अब आप या खामोश रहेंगी या आप बोलेंगी उनके अगेंस्ट? क्योंकि उसके बाद आपकी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है। ओहदे पे नहीं हूँ तो मैं जवाबदेह भी नहीं हूँ। मरीम भी एक ओहदे पे बैठी है, जवाबदेह है। जिन जब आप एक सरकारी ओहदे पे होते हैं ना, तो मेरे से सवाल कर लें। अभी तो हम ही सवाल करेंगे क्योंकि हम सवाल कर सकते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि लाहौर में लीडरशिप का फुकदान है। बहुत से लोग जो हैं जब 13 अगस्त को निकलते हैं तब गिरफ्तारी के डर से हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि लाहौर में अगर आपको टास्क दिया जाए कि आप जलसे के लिए इकट्ठे हों तो करें, तो आप क्या आपके पास लाएअमल है? तो देखिए, हम तो निकलते ही हैं, हमें तो कोई डर नहीं। मैं तो संडे को भी रैली पे निकली हुई थी। लाहौर में भी किसी को कोई डर नहीं है, सारी क़यादत एक्टिव है, सारे अपना काम कर रही है। जो मेन क़यादत है उसको हमने सबको तो जेल में डाला हुआ है। हिम्मत करें, निकालें ना, किस बात का डर? दे ज़मानते 1.5 साल से कुछ साबित नहीं अगर कर सके तो उनको ज़मानते तो देखिए बाहर आने देना, फिर देखते हैं ना कि लाहौर निकलता है कि नहीं निकलता। अच्छा, जेल में आपके साथ किस किस्म का सलूक किया जाता था, या आप ठीक थी? जेल के हालात कैसे थे? देखिए, हमारे साथ जो भी सलूक किया जाता था, कोशिश यही थी कि डर पैदा हो। खवातीन को पकड़ा भी इसलिए गया था कि डर पैदा हो, लेकिन हम हमेशा हंसते हुए इसलिए आए कि जो आप चाहते थे वो नहीं होगा। खान ने कहा था कि मेरी खवातीन का ही मुकाबला नहीं कर सकते, हमने साबित करके दिखाया। आप तो हमें नहीं तोड़ सके, उसको क्या तोड़ेंगे? वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, आप उनके लिए एक निशान बनी है, एक हिम्मत का निशान बनी है। आपने बताया है बड़े बड़े लीडर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद छोटे कद के हो गए, और आप नहीं ना थे, हमने इसलिए लेकिन आपका कद बहुत बड़ा बन गया। आप ये बताएं कि आपको अगर सियासी ओहदा ऑफ़र होता है इन फ्यूचर, तो आप कौन से ओहदे पे जाएंगी? कि आप तर्जमानी करेंगी? देखिए, फ़िलहाल तो ओहदे जो है ना वो डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, उस पर वो बहस का फ़िलहाल नहीं होना चाहिए, टॉपिक नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अभी खान जेल में, उसके साथ सबसे पहले उसका बाहर आना ज़रूरी है। सारी मेन लीडरशिप जेलों में है, उनका बाहर आना ज़रूरी है। उनकी देखिए, डॉक्टर यास्मीन होगी या महमूद रशीद या चौधरी एजाज चौधरी साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, इनकी तो एजेस भी इतनी ज़्यादा है। और शाह साहब तो उस दिन थे भी नहीं लाहौर में, कराची में थे, तो वो अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में थे, उनको फिर भी जेल में डाला हुआ। कितनी ज़्यादती वाली बात है। खान साहब अरेस्ट थे, उनको जेल में डाला हुआ है 9 के केसेस में। तो सबसे पहले ये जो हमारा मेन मसला जो है वो ये है कि इनको बाहर आना चाहिए। ये ओहदे, ये तो बात की होने वाली बात है, ये तो चलता रहेगा सारी ज़िंदगी की चीज़ें हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद किस तरह वक्त गुजार रही हैं? आप तो उनके साथ रही हैं, तो उनके लिए किन उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हमेशा बहुत मोटिवेटेड रहती हैं, उनको वो हमेशा खुद भी मोटिवेटेड रहती थी और दूसरों को भी हौसला देती रहती थी कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें सबको पता है हमने कुछ नहीं किया हुआ, हम बेगुनाह जेलों में हैं। तो चाहे ये जो मर्जी कर लेंगे, ये कर कुछ नहीं सकते, ये साबित कुछ नहीं कर सकते। हमारे हंसते मुस्कुराते बाहर आने का मकसद भी यही था कि हम लोगों को मोटिवेट रखें कि जी वो उनको ये ना पता हो कि जेलें काटने से जो ये बेसिक उनका मकसद था कि जेलें काट के घर पैदा हो, हमने वहाँ वो चाहते थे वो ना हो। हम नहीं चाहते थे अपने मकसद में कामयाब हो, कि ये साबित कर सके कि इन्होंने हमें डरा दिया। हम नहीं डरे और हमने लोगों को भी हमने उम्मीद रखी थी कि वो भी नहीं डरे। आप जो लीडरशिप है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगी अब? या जो कारकुनान है, कारकुनान के हवाले से बता दें, कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आप कितनी पुरज़म रही हैं? इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उसने बहुत मेहनत की है, उसने अपने बहुत साल इन्वेस्ट किए हैं, उसने बहुत कुछ छोड़ा है इस कौम के लिए। अब आपकी बारी है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, आपने वोट दिया, इलेक्शन चोरी हो गया। अब आपका काम है कि आप अपने घरों से निकले और बताएं कि आपने जिसको वोट दिया है उसी की हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका हक था कि आपकी मर्ज़ी की हुकूमत।